अक्षरा बेटा, कैसी हो तुम? बस एक छोटी सी बात कही थी, फिर चल जाना, ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी तुम्हें कि तुम्हारे हाथ में बुक्स अच्छी नहीं लगती आजकल। तुम ना घर के काम काज करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ये तुमसे होने वाली नहीं है, ठीक है ना? तुम इसको छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। अपने घर का काम करो, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू बेटा। और अपनी मम्मी को भी ये मैसेज देना जो मैंने तुम्हें बोला, ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ, ओके बाय। ओह गॉड, ये आंटी हमेशा मुझे मिल जाती है, क्या है इनको? और कुछ समझ नहीं आता है क्या? अब ऐसे कैसे बोल के मुझे चली गई कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ एंड ऑल दैट। पर हाँ, कहीं उनकी बात सच तो नहीं है। एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हुई तो, और सपोज़ मैं पास हो भी गई तो अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो सो वर्थलेस आई एम। आई डोंट थिंक सो कि मुझसे कुछ होगा, मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा। वो शायद आंटी सही बोल रही थी, होप ही नहीं है, होपलेस हूँ मैं, सच में टोटली वर्थलेस है मेरी लाइफ। आई एम अ वर्थलेस ह्यूमन बींग। मेरे को तो बात तो सही लग रही है शायद उन आंटी की, आई थिंक। हाँ, ऐसे करती हूँ, श्रेया को फ़ोन करके पूछती हूँ। बहुत अनईजी तो लग रहा है, बट ठीक है, मैं श्रेया को फ़ोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाय श्रेया। यार, क्या यार, अभी एक कोई रैंडम आंटी मिली थी पड़ोस की, और उन्होंने ऐसे कुछ भी बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। अरे यार अक्षरा, क्या तू भी गोली मार उन आंटी की बातों को और चिल कर। फ़ोन रख, शॉपिंग पे जा और चिल कर, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? डोंट टेक सीरियसली, और प्लीज़ अब मेरे को पढ़ने दे, बाय। श्रेया भी किसी काम की नहीं निकली। व्हाट द हेल यार, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड आई थिंक मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। और मेरी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो रही है, पल्स रेट में बहुत तेज़ हो रही है। क्यों ही मिली वो आंटी मुझे, ओह गॉड। हेलो cheerful people, I am Lakshmi Ranga and I welcome you again on my channel called The Cheerful Mind। तो देखा आपने अभी अक्षरा, श्रेया और उन आंटी के बीच में जो भी डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशन हुए उसको। तो आज का मेरा वीडियो का हिंट आपको आई थिंक लग गया होगा। आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पर है कि किस तरह हम क्रिटिसाइजिंग थॉट्स के अंडर इन्फ्लुएंस में जब होते हैं तब हम कैसे जूडो कराटे करके फाइट बैक कर सकते हैं और अपने माइंड को नॉर्मल रख सकते हैं। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, मगर खुद को जब हम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइजिंग थॉट्स देते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे और हमारी हैप्पीनेस पे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी कि क्रिटिसाइजिंग थॉट्स कितना डैमेज कर देते हैं हमारे ब्रेन को। तो मेरे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आइए हम इसे जानते हैं। हाय, लेट्स कंटिन्यू। तो हम इस वीडियो में अब ये जानेंगे कि एक्चुअल में अक्षरा के थॉट्स में हुआ क्या था, क्या केमिकल लोचा हुआ था उसके ब्रेन में। अक्षरा बार बार खुद को सेल्फ क्रिटिसाइजिंग डिस्ट्रक्टिव थॉट्स बोल रही थी, यानी कि वो जंप कर रही थी कंक्लूजन्स में और उसने अपने आप को लेबल दे दिया कि मैं तो अनवर्दी हूँ। दिस इज़ हाईली डेंजरस टू आवर सेल्फ एस्टीम एंड आवर हैप्पीनेस। दिस शुड नॉट बी डन। तो अब उसको करना क्या चाहिए था? कंक्लूजन्स पे डायरेक्टली जंप करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। पर एक्चुअल में जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हमारे इमोशनल रिएक्शंस कैसे आते हैं, एग्जैक्टली उसी वक्त हमारे ब्रेन में केमिकल का बनना शुरू हो जाता है और इमोशनल रिएक्शंस ट्रिगर होने लगते हैं। और वो इमोशनल रिएक्शंस हमारे बीपी को बढ़ा देते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल यानी कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देते हैं और एड्रेनलिन हार्मोन को भी वो बढ़ा देते हैं। तो अब होता ये है कि इन सब की इंक्रीमेंट की वजह से हमें ज़्यादा, हाँ, वी डोंट फील गुड एट ऑल, और हमें लगता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो बट फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं ना, उनकी कोई पावर नहीं होती कि वो हमें डिस्टर्ब करें। येस, देयर इज़ ओनली वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जो आपको डाउन फील करा सकता है। बताऊँ कौन? आप खुद। यस,
और हाँ, आप मुझे ज़रूर बताना कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपने क्या सोचा था कि कौन आपको डाउन फील करा सकता है। सिर्फ जब हम चाहते हैं तो ही हम डाउन फील कर सकते हैं, एक्चुअल में होता ये है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। व्हेन वी फील अनवर्दी, या तो हम अपने इमोशंस, अपने पेन को एग्जैजरेट करने की कोशिश करते हैं, और उस एग्जैजरेशन के कारण से ये होता है कि हम अपने ही थॉट्स से खुद को लेबल कर देते हैं। तो अब एक्चुअल में उसको सोचना क्या चाहिए था? उसको ये सोचना चाहिए था कि आंटी ने जो बोला सो बोला, डोंट वरी। उसने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए, तो उसने जो स्ट्रगल किया है और जहाँ पे वो आई है, इस जिस मुकाम पे अक्षरा पहुँची है, शी वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। तो ये सारी चीज़ें उसको सोचनी चाहिए थी, ना कि जो उसने सोचा वो। फर्स्ट इंस्टेंस में आपके थॉट्स सेटल नहीं होते हैं सिर्फ सोचने से कि हाँ मैंने इरैशनल सोचा। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको पेन पेपर लेकर बैठ जाना चाहिए। अब उस पेन पेपर में आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर 2 कॉलम बनाने हैं, लेफ़्ट एंड राइट। अब लेफ़्ट साइड में आपको ये लिखना है कि उस इंसान ने आपको क्या क्रिटिसाइजिंग कमेंट दिया है, और राइट साइड में आपने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया है। यानी जब आप लिखेंगे ना, बिकॉज राइटिंग मेक्स our communication to ourselves very clearly, so writing helps a lot in this kind of situation। तो जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 10 irrational और illogical thoughts सोचे और वो आपके reactions आए, और उस वजह से आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है, जबकि एक्चुअल में उस इंसान ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, पर आपने 10 चीज़ें खुद को बोली। तो मुद्दा ये है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों कचरे से भरना है, क्यों हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिल करना है इरैशनल थॉट्स से। सो डोंट अपसेट योरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ अदर पीपल। इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो हमें क्यों परफेक्शन का बोझ खुद को लेके चलना है और क्यों हमको सामने वाले पे डालना है। ये तरीका था जो अभी मैंने आपको बताया, ये तरीका था साइकोलॉजिकली कैसे बीट करना है, यानी साइकोलॉजिकली कैसे जुडो कराटे करके इन सारे थॉट्स से हमें बाहर आना है, ताकि हम एक खुशनुमा ज़िंदगी जी पाए, और कैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म से हम बच पाए, खुद के सेल्फ क्रिटिसिज्म से। अब हम ये जानेंगे कि कैसे और किस तरह का इफ़ेक्ट ब्रेन के ऊपर पड़ता है इस चीज़ का, और कैसे आप अपनी हेल्थ पर, और नेक्स्ट वीडियो आप अपनी हेल्थ पर किस तरह से इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम ऐसे लोगों की भलाई वाली बातों से दूर रह सकते हैं, और कैसे उनको हमारे ऊपर इस तरह की भलाई करने से रोक सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो।